हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री के 6 तक क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है, तो आज हम इसमें भी क्वेश्चंस करके देख रहे हैं डिसोल्यूशन के। तो हम लोग पहले 7th स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेटा ये यहाँ पर ध्यान रखना कि अभी हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ जर्नल एंट्री और अकाउंट अभी हमने सीखा नहीं है, तो जर्नल एंट्री थोड़ी सी मुश्किल पड़ रही होगी। लेकिन जैसे ही मैंने आपको रियलाइजेशन बनाना सिखा दिया, अकाउंट्स बनाना सिखा दिया, तो फिर ये जर्नल एंट्री आपको ज्यादा इजी लगेंगी, पक्का। इसलिए मैं अब यही करने वाली हूं कि इसके 10 तक जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस करने के बाद पहले मैं आपको इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस करवाने वाली हूं, जिसमें आप अकाउंट बना सके। जैसे ही आप अकाउंट बनाना सीख जाएंगे ना, तो आपको जर्नल एंट्रीज और जल्दी आएंगी। अभी आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं आपको अब बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आप जर्नल एंट्रीज जल्दी समझ पाएं। अभी आज तो हम लोग पहले जर्नल एंट्री से ही बात करते हैं, 10 तक तो हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, फिर हम ये 10 क्वेश्चंस बाद में करेंगे। पहले हम इसके अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले 7th वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 में आया हुआ है, बोर्ड में नहीं, सैंपल पेपर में। चारू, ध्वनि, इग्नूर एंड पावनी were partners in a firm. They had entered into partnership from last year only through a verbal agreement. मौखिक है ना, रिटर्न इन्होंने कुछ नहीं किया है, मौखिक इन्होंने एग्रीमेंट किया था, ओरल। They contributed capital in the firm and to meet other financial requirement. Few partner also provided loan to the firm. कुछ पार्टनर्स ने फर्म को लोन भी दिया है। Within a year, their conflict arisen due to certain डिसएग्रीमेंट एंड दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। फिर धीरे धीरे उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी फर्म को क्लोज कर देंगे। द फर्म हैड अपॉइंटेड मिस काव्या, हु इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लीगल कंसल्टेंट, टू कैरी ऑन द डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, मिस काव्या को इन्होंने अपॉइंट किया है, वो डिसोल्यूशन की प्रोसेस करेंगी। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मिस काव्या had transferred various assets and external liabilities to realization account. Due to her busy schedule, Ms. Kavya has delegated this assignment to you, being an intern in her firm. On the date of dissolution, you have observed the following transactions. आपको इनकी जर्नल एंट्रीज बनाकर देनी है, सिंपल सी बात है। तो 4 जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री इन्होंने कहा है, धवनी लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। धवनी पार्टनर है, धवनी ने का लोन था 50,000 टू द फर्म, वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। देखो, हम कहते हैं कि जो इंटरनल लाइबिलिटीज होती हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स के लोन रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था, उसमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ही आती हैं। तो इंटरनल लाइबिलिटीज का हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। तो सपोज करें हमने ध्वनीज का लोन अकाउंट बनाया इस तरह से, ठीक है। अब बेटा बैलेंस शीट में जो लोन होते हैं वो लाइबिलिटी साइड लिखे हुए होते हैं, है ना, ध्वनीज लोन करके, तो इसका बैलेंस इस साइड उतरेगा। ध्यान से समझना, लोन लाइबिलिटी क्रेडिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। दैट मीन्स ध्वनि का जो लोन है वो कितना है, 50,000। ठीक है, अब मैंने इसको 42,000 में ही सेटल कर दिया, तो टू बैंक करके मैं लिखूंगी 42,000। अब देखिए लोन कितने का था, 50, मैंने उसको कितने रुपए दिए, 42। दैट मीन्स मुझे प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 8,000। जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। आपसे कोई अकाउंट नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूं कि आप आगे चलकर इस तरह के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे और जर्नल एंट्री भी क्लियर होती जाएगी। तो क्या जर्नल एंट्री बनी, मैंने आपको पूरी पार्टनरशिप पढ़ाई है। जब भी अकाउंट से हमें जर्नल एंट्री बनानी होती है तो डेबिट साइड में लिखना है, तो ये ध्वनीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो
तो फर्स्ट एंट्री बनी ध्वनिस लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन था 50,000 टू पेमेंट कितने का हुआ 42,000। 50 का लोन के बदले में हमने 42 ही दिए तो हमें प्रॉफिट हो गया जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, लोन अमाउंट ध्वनिस लोन अमाउंट पेड एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, अब पवनीस लोन है, ठीक है। अब देखिए पवनीस का लोन है तो फिर से मैं बनाती हूं ये पवनीस लोन। पवनी का जो लोन था वो 40,000 का था, तो बाय बैलेंस बीडी कितने का 40। अब इसके बदले में मैंने एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स 45,000 की दे दी। अब हम कहेंगे कि 40 का लोन था और हमने तो 45 की दी मैम, तो लॉस हो गया। नहीं, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी तो हमने फुल सेटलमेंट में दी है। मतलब जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि मैं होटल में खाना खाने गई हूँ और मुझे बिल का पेमेंट करना है ना, और मैंने कहा था कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मेरी आप ये वॉच ले लीजिए 1,000 की। तो मैं कह रही हूँ 1,000 की, होटल वाला जरूरी थोड़ी मुझे उसके 1,000 रुपए दे, वो 500 दे सकता है, 600 दे सकता है ना। तो मेरे पास एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है 45,000 की, वो असेट्स मैंने 40,000 के बदले में 40 में उसको दे दी। तो डायरेक्ट यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन। अब आप कहेंगे कि मैम रियलाइजेशन क्यों लिखा, असेट्स क्यों नहीं लिखा? तो बेटा जी ये अनरिकॉर्डेड असेट्स थी तो हमें रियलाइजेशन में इसको शो करना पड़ेगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट जब बनता है तो यहां लिखी जाती है टू ऑल एसेट्स और उनका जो भी पेमेंट होता है वो इस साइड लिखा जाता है। तो हम ये मानेंगे कि एक अनरिकॉर्डेड असेट्स थी 45,000 की, उससे हमें 40,000 रुपीज मिले, वो 40,000 रुपए हमने पवनी के लोन को दिए। तो असेट्स का जब हम देंगे किसी भी लोन के बदले में तो उस असेट्स की जगह क्या लिखना, रियलाइजेशन। हम ये मानेंगे कि हमने वो असेट्स कितने में बेची, 40,000 में, तो यहां लिखा जाएगा बाय पवनीस लोन 40,000 रियलाइजेशन में भी। समझ में आया? लोन का पेमेंट नहीं लिखते, लोन पार्टनर्स के लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन पार्टनर के लोन के लिए यदि आपने असेट्स का पेमेंट किया है तो वो असेट्स जो दी है उसकी जगह रियलाइजेशन जरूर लिखा जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो सेकंड की एंट्री बनेगी पावनीस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये जैसे जैसे आपका चैप्टर होता जाएगा तो ये आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। थोड़ा सा अभी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं मानती हूं, पर जैसे जैसे हम लोग अकाउंट सीख जाएंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोन टू चारू। अब भाई लोन टू चारू मतलब फर्म ने चारू को लोन दिया था, तो फर्म के लिए तो वो असेट्स हो गई। क्या हो गई फर्म के लिए? वो असेट्स, लोन टू चारू। तो अब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म चारू से पैसे मांगेगी कि लाओ मेरे पैसे वापस दो, लेकिन हमने ये पैसे सेटल्ड कर लिए चारू के ब्रदर्स लोन के अगेंस्ट में। मतलब मैंने चारू के ब्रदर से लोन ले रखा है, ठीक, और मैंने चारू को लोन दे रखा है। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो चारू, आप मुझे पैसा ना देकर ये जो पैसा है ये आपके भाई को दे दो, क्योंकि मैंने आपके भाई से पैसे ले रखे हैं। ठीक है, एक बार एंट्री सुनो ध्यान से। लोन टू चारू of 60,000 was settled by payment to चारू ब्रदर्स लोन of the same amount। अब सबसे पहले तो चारू ब्रदर्स, देखिए चारू का ब्रदर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इंटरनल नहीं, बल्कि कौन सा, एक्सटर्नल, क्योंकि चारू का ब्रदर थर्ड पार्टी हुई। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम यहाँ पे ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी में यहाँ पे हम लिखेंगे चारू ब्रदर्स लोन।
कितने का? हमने चारू के ब्रदर से लोन ले रखा है 60,000 का, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है, तो इसका पेमेंट रियलाइजेशन में 2 साइड में होगा। अगर चेक से पेमेंट होता तो हम एंट्री करते रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट क्या एंट्री करेंगे, जब भी मैंने आपको सिखाया है ना स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कि फर्म पेमेंट करती है तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन टू बैंक। फर्म जब भी पे करती तो क्या एंट्री बनती है, रियलाइजेशन टू बैंक। और फर्म जब भी असेट्स की वसूली करती है तो क्या एंट्री बनती है, बैंक टू रियलाइजेशन। मतलब यह नाम हम मेंशन नहीं करना है। तो हमने चारू के ब्रदर का लोन का पेमेंट किया, कैसे, लोन टू चारू करके। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू लोन टू चारू। चारू के ब्रदर्स को हमने चारू का जो लोन था फर्म का वो दे दिया, ठीक है। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू। हमने चारूस के ब्रदर्स का लोन पेमेंट कैसे किया है, लोन टू चारू से। वहां लोन नाम नहीं होगा, वहां रियलाइजेशन का नाम आएगा 60,000। नेक्स्ट, अब आप कहोगे कि मैम यहां तो आपने लोन लिखा है, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स हैं। कौन है, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के अलग से लोन अकाउंट बनते हैं, इसलिए यहां लिखा है। और थर्ड पार्टी एक्सटर्नल लायबिलिटी डायरेक्ट कहां लिखी जाती है, रियलाइजेशन में। तो फिर इनके नाम को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ये पता चलता है कि कहां पे लोन आएगा, कहां पे रियलाइजेशन आएगा। थर्ड पार्टी है तो रियलाइजेशन टू बैंक, और लोन है इंटरनल तो लोन टू बैंक। और क्लियर कब होगा, जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तब ये बातें और आपकी क्लियर होंगी। नेक्स्ट, लास्ट, इग्नोर लोन। अब इग्नोर भी फर्म का है, इंटरनल लायबिलिटी है, तो फिर से इग्नोर का लोन बना, ये इग्नोर लोन। पार्टनर्स के अकाउंट बनेंगे। अब इग्नोर का लोन है तो बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए, 80,000। मैंने क्या दिया, 60,000 की मशीनरी एज अ पार्ट पेमेंट। मतलब पार्ट पेमेंट मतलब 80,000 रुपए का लोन देना था, तो 60,000 की तो मशीन दे दी। अब मशीन दी है तो मशीन की जगह क्या लिखेंगे, बोलो, रियलाइजेशन। पार्ट पेमेंट यानी कि जो बचा हुआ है वो मैं कैश में पेमेंट करूंगी तो टू बैंक। ऐसे पूरी कोशिश तो मैंने की है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, बट मुझे पता है कि अगर आप लोगों ने बड़े क्वेश्चंस नहीं किए हैं और आप स्टार्टिंग से मेरे साथ समझ रहे हो तो अभी प्रॉब्लम आएगी। मानती हूं, थोड़ा सा समय दो, 8-10 क्वेश्चंस और हो जाने दो, फिर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन और टू बैंक। पार्ट पेमेंट बोला है बेटा, मतलब जो बचा हुआ पेमेंट है वो भी करना है, ठीक है। जितने भी देखो धवनी, पवनी, इग्नोर, ये सब पार्टनर थे, इंटरनल थे, तो इनके सबके मैंने अकाउंट बना के आपको समझाया। इग्नोर लोन अकाउंट डेबिट कितने का है, 82। मशीन दी है तो उसके लिए मैं रियलाइजेशन लिखूंगी, क्योंकि मशीन की वसूली कहाँ होती है, रियलाइजेशन में। और टू बैंक, ठीक है। चलें एक और करें, इसे उतारो, एक और करते हैं। चलें, अब देखो 8 तो सिंपल है, आपको जल्दी से समझ में आएगा। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म of X and Y after the assets other than cash at outside liability have been transferred to realization account। ठीक है, देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है ना। मैं यहां से आपको थोड़ा सा समझाती हूं। ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है, इस तरफ हमने सारी असेट्स लिख रखी हैं, टू ऑल असेट्स, और इस तरफ हमने ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिख रखी हैं,
क्या लिख रखी बेटा, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, सेल ऑफ असेट्स, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अ कमीशन ऑफ 5% was allowed to X, a partner on sale of assets. Realization expenses were 15,000. The firm had agreed with Amit to reimburse him 10,000. EPF 10,000 was paid. Z, a debtor whose account of 6,000 was written off as bad earlier, paid 60% of the amount. Investment book value 10,000 realized at 150% and realization expenses were 10,000. The firm had agreed with Y, a partner, to reimburse him up to 7,500. मैंने आपको एक्सपेंसेस का एक अलग से वीडियो में भी समझाया था। देखो, अब जो भी असेट्स हमारी रियलाइज्ड हो रही हैं, ध्यान से समझना, जिस भी असेट से जितना भी पैसा मिल रहा है हम उसे क्या करके लिखते हैं, बाय बैंक। ठीक है, तो जब भी बेटा ये क्वेश्चन में कहे ना कि ये एसेट से इतने मिले, इस एसेट से इतने मिले, तो आपको सिर्फ नाम लिखना है बैंक टू रियलाइजेशन। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो, सारी जर्नल एंट्री बना लोगे। जितनी भी असेट्स हैं, जिन भी असेट से जितना भी पैसा रियलाइज्ड हुआ है, डेटर से मिले, इन्वेस्टमेंट से मिले, असेट से मिले, जिससे भी पैसे मिले, आपको हमेशा एक ही जर्नल एंट्री बनानी है, क्या, बैंक टू रियलाइजेशन। इसी का अपोजिट आप किसी के भाई का लोन का पेमेंट करो, आप ईपीएफ का पेमेंट करो, आप लायबिलिटी का पेमेंट करो, टू बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो वहां पे हर बार लिखेंगे रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। आया, चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, सेल ऑफ असेट्स, पैसे हमारे पास आए तो बैंक टू रियलाइजेशन। क्या बनेगी बेटा, बैंक टू रियलाइजेशन। क्योंकि असेट्स और लायबिलिटी इनके नाम नहीं लिखने हैं, ये तो सब सेल हो रही हैं और ये सब कहां जा रही हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमने सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, तो हमें ये एंट्री नहीं करनी है। हमें सिर्फ पैसे, अगर असेट्स बेची हैं और पैसे आए हैं तो सिर्फ बैंक टू रियलाइजेशन ही करनी है। कितना, 50,000। नरेशन बेटा यही लिखना है ना, क्या, सेल ऑफ असेट्स, असेट्स रियलाइज्ड, लायबिलिटीज पेड, बस। अगले में लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो इधर आ जाएंगे रियलाइजेशन टू बैंक। लायबिलिटी पेड 10,000। नेक्स्ट, एक कमीशन ऑफ 5% वॉज अलाउड टू एक्स। हम एक्स को कमीशन दे रहे हैं, फर्म दे रही है, तो टू एक्स कैपिटल लिख देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। कितना, सेल ऑफ असेट्स, तो असेट्स कितने की सेल की थी उसने, 50,000 की, तो उसका 5% उसको कमीशन दे देंगे, यानी कि 2,500। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। फर्म जिसको भी पैसा देगी उसके पास से यदि पैसा गया तो रियलाइजेशन डेबिट करना, और यदि फर्म के पास पैसे आए तो रियलाइजेशन क्रेडिट करना। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 हुए हैं, बट फर्म ने अमित को अपॉइंट किया था कि अमित तुम खर्चा करना, हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। तो अब हमने किसको पैसे दिए, अमित को। कितने, 10,000। अब अमित कितने का खर्चा करे उससे हमें मतलब नहीं है, अब वो अमित बियर करेगा। हम अमित को कितना पैसा दे रहे हैं, फर्म अमित को कितना पैसा दे रही है, उससे मतलब है। तो रियलाइजेशन टू अमित्स कैपिटल 10,000। याद करो, खर्चा यदि फर्म का होता है और फर्म पे करती है तो रियलाइजेशन टू बैंक, और यदि खर्चा पार्टनर का है और फर्म करती है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। याद आया।
और नहीं तो इसका बेसिक वापस से एक बार देखना, एक्सपेंसेस वाला। कितने रुपए बेटा? 10,000। अगर नए स्टूडेंट्स हो तो बीच में से प्लीज ना देखें, स्टार्टिंग से देखना तो आपको क्लियर होगा। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो से देखा होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, फिर ईपीएफ का पेमेंट किया तो ईपीएफ इधर लिखा होगा, पेमेंट किया तो इधर, तो रियलाइजेशन टू बैंक। जितनी भी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे हमेशा लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट हो रहा है? 10,000। नेक्स्ट, जेड एक डेटर है, इस तरफ होगा एसेट्स में, उनसे हमें 60,000 रुपीज लेना था, पेड 60% ऑफ द अमाउंट। 60,000 का 60% यानी कि 36,000 रुपीज ही मिले, तो जितने मिले हैं उतने लिख देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। $36,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 10,000 के थे, इधर इन्वेस्टमेंट 10,000 के, उनसे 150% मिला, वही बैंक टू रियलाइजेशन। किसी भी एसेट से जब भी पैसा मिलेगा हमारे पास पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना आया? 150%, मतलब 10,000 का 150% रियलाइज्ड हुआ, यानी कि 10 की जगह हमें उनसे कितने रुपए मिले? 15,000। लास्ट एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 10,000 के, फर्म ने वाई को रीइंबर्स किया था 7,500। अब वाई को अपॉइंट करा तो हम तो वाई को पैसे देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल, हम तो वाई को पैसे देंगे 7,500। अब पार्टनर कितना खर्चा करे वो जाने, हमें उससे क्या मतलब। हमें ये नहीं देखना है कि मैडम अपने को प्रॉफिट हुआ उसको लॉस हुआ, नहीं, फर्म की जेब से कितना पैसा जा रहा है बस वो लिखना है। ठीक है, चले एक और कर ले क्या? 9 तो 3 हो जाएंगे, है ना। चले तो 9th नंबर का क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। अच्छा, 8th नंबर के क्वेश्चंस में मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने 60,000 रुपए से किया है, जबकि क्वेश्चन में 6,000 दिया हुआ है। तो अब 6,000 से कर लेना बेटा, अमाउंट 3600 लिख लेना। ठीक है, मैंने डेटर्स में 60,000 का रियलाइजेशन कर दिया है, जबकि क्वेश्चन में 6,000 ही दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक टू रियलाइजेशन 36,000 की जगह 3600 कर लेना। चलो 9th करें। Past necessary journal entries for the following transaction on the dissolution of partnership firm of Kavita and Suman on 31st March 2022 after the various assets other than cash and third parties liabilities have been transferred to realization account। ये realization account में उन्होंने उनकी assets लिख रखी हैं, इस तरफ liability लिख रखी है, assets की वसूली इधर करनी है, liability का पेमेंट इधर करना है। फर्स्ट, अब यहां पे पेमेंट की जगह यहां पर पहला पॉइंट, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग टू 1 lakh at 90,000। क्रेडिटर्स ऑफ 2 lakh टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 3 lakh in full settlement of their claim. There was an unrecorded assets of 23,000 which was taken over by Suman at 17,000. Realization expenses 2,000 were paid by Kavita. Bank loan of 21,000 was paid off. Loss on dissolution amounted to 7,000। बेटा ये लास्ट ईयर ही आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE 2023। देखो, अगर असेट्स को बेचें तो बैंक टू रियलाइजेशन होता है। अब यदि असेट्स को हम बेचकर नहीं बल्कि यदि कोई पार्टनर टेक कर ले
तो पार्टनर का नाम लिख दो। तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, असेट्स के दो हो सकते हैं काम, या तो असेट्स बिकेंगी या असेट्स को पार्टनर ले जाएगा या असेट्स को लाइबिलिटी में सेटल कर लो। तो यहां असेट्स को पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं, तो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब पहली एसेट्स थी, कविता लेके जा रही है किसको? स्टॉक को, ठीक है। तो एंट्री बनेगी कवितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब स्टॉक था कितने का? 1 लाख का, लेकिन कविता ने उसको कितने में लिया? उससे मतलब है, तो कविता ने स्टॉक को टेकन ओवर किया है 90,000 में। तो कितने रुपए लिखेंगे बेटा? 90, ठीक है। स्टॉक टेकन बाय पार्टनर। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स थे 2 लाख रुपए के, प्लांट एंड मशीनरी थी 3 लाख की, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। देखो इधर लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, इस तरफ लिखे हुए हैं क्रेडिटर्स। हमने प्लांट एंड मशीनरी उठाकर क्रेडिटर्स को दे दिए, तो ना ही हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रियलाइज करेंगे, ना ही हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे। असेट्स की वसूली इधर होती है, असेट्स को बेचकर पैसे कमाते हैं इस तरफ, और लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं इस तरफ। तो हम ये दोनों ही काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फुल सेटलमेंट हमने प्लांट एंड मशीनरी ऐसी की ऐसी उठाकर क्रेडिटर्स को दे दी, तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। नो एंट्री विल बी मेड। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रियलाइजेशन में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो इस एसेट्स का हमें इधर रियलाइज करना था, इस लायबिलिटी का हमें इधर पेमेंट करना था, तो ना ही मैं लायबिलिटी का पेमेंट करूंगी, ना ही मैं एसेट्स को रियलाइज करूंगी। नेक्स्ट, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स 23,000 की थी, सुमन ने उसको 17,000 में टेक कर लिया। तो यहां क्या लिखूंगी? बाय सुमन्स कैपिटल। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सुमन्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपको ये अकाउंट देख देख कर ही एंट्री बनानी है, बस उसने कितने रुपए में टेक किया वो लिखना है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं अब इस क्वेश्चन के बाद से नेक्स्ट वीडियो से पहले अकाउंट बनाना आपको सिखाऊंगी, क्योंकि यदि आपको अकाउंट बनाना आ गया तो आपके लिए जर्नल एंट्री बहुत इजी होगी। तो मेरा पहला काम अब आपको सीधे क्या सिखाना है? अकाउंट्स। जैसे ही मैंने अकाउंट्स बनाने आपको सिखा दिए, आपको जर्नल एंट्री में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 2000 हुए, वर पेड बाय कविता। तो फर्म किसको पेमेंट करेगी? कविता को। तो रियलाइजेशन टू कविता, क्योंकि पैसे किसने दिए? कविता ने, तो हम कविता को दे देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कवितास कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे देंगे हम? 2000। नेक्स्ट, बैंक लोन 21,000। तो बैंक कौन है? बाहर, थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, पेमेंट करेंगे तो इस तरफ। तो रियलाइजेशन टू बैंक। और लास्ट, लॉस ऑन डिसॉल्यूशन। क्या हुआ? लॉस ऑन डिसॉल्यूशन। अब लॉस, आप लॉस से समझ जाइए कि लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये मैं शुरू से पार्टनरशिप में, पूरी पार्टनरशिप में मैंने आपको सिखाया है
कि कभी भी जर्नल एंट्री यदि आपको बनानी हो, नहीं आती हो, तो सिर्फ ये देखो कि उस चीज का बैलेंस कौन सा होगा। अगर वो लायबिलिटी साइड लिखा होता है तो क्रेडिट बैलेंस, यदि असेट साइड लिखा होता है तो लॉस होता है, डेबिट बैलेंस। यहाँ लॉस का कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट। तो जब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। तो कौन कौन से पार्टनर्स हैं हमारे पास, एक है कविता, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक कौन है, सुमंस, कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन में लॉस हुआ तो ये रियलाइजेशन का लॉस, रियलाइजेशन लॉस, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रियलाइजेशन लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रेशियो दिया होता तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, रेशियो नहीं है तो दोनों में इक्वल बांट देंगे। आया समझ में? बस इतना सा याद रखो बेटा कि असेट्स को यदि रियलाइज करना है तो बैंक टू रियलाइजेशन, असेट्स को यदि पार्टनर्स लेगा तो पार्टनर्स टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी का यदि पेमेंट होगा तो रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। और यदि हम किसी पार्टनर को पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म करती है तो रियलाइजेशन टू बैंक, फर्म नहीं करते हुए पार्टनर करेगा तो हम पार्टनर को पैसे देंगे तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, ठीक है। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवाए बेटा, 7, 8, 9। अब मैं इसको स्किप करके पहले आपको डायरेक्ट 2021 तक जो क्वेश्चंस है वो बाद में करवाऊंगी। पहले मैं आपको क्या सिखाने वाली हूं, अकाउंट, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको अकाउंट बनाने सिखाए आपको ये जर्नल एंट्री और अच्छे से आ जाएंगी। तो मैं पहले आपको अकाउंट सिखाती हूँ, फिर ये बाद में करेंगे जर्नल एंट्री, ठीक है। तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना, थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी फिर आप लोगों को हम लाइव भी मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।